नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्राम्य विकास पोर्शन के तहत हम महत्वपूर्ण योजनाओं को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने केंद्र सरकार की योजनाओं को लिया है, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली योजना से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय योजना है। योजनाएँ दो प्रकार की होती हैं, केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। देखिए आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं, केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। केंद्रीय योजना ऐसी योजना होती है जिसका 100% वित्त पोषण यानी पैसे की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। 100% पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से दिया जाता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और इसमें राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं जो होती हैं वो शामिल की जाती हैं। जबकि केंद्र प्रायोजित योजना जो होती हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड योजना, वो केंद्र और राज्यों के बीच इसमें वित्त का बंटवारा होता है। जैसे किसी योजना में केंद्र सरकार 75% पैसा देती है, राज्य सरकार 25% पैसा देती है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा किया जाता है। केंद्र प्रायोजित जो योजना होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और अगर राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता चाहिए तो भी केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। और यह योजनाएं राज्य विशिष्ट की आवश्यकता के अनुसार किसी राज्य की विशेष बातों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती हैं। केंद्र प्रायोजित योजना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक कैसी योजना है, केंद्रीय योजना, अर्थात इसमें पूरा का पूरा वित्त का जो 100% योगदान है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसको पीएम किसान भी कहते हैं। इसका प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ 24 फरवरी 2019 को। द्वितीय लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को शुरू किया था। तो आप ध्यान रखेंगे यह योजना लघु और सीमांत किसानों के लिए चालू है। इसमें कृषि निवेश हेतु किसानों को 6,000 रुपये की धनराशि वर्ष भर में उपलब्ध कराई जाती है। 6,000 में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें वर्ष भर में दी जाती हैं। डीबीटी के माध्यम से पैसे का अंतरण किया जाता है। डीबीटी की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण इसको बोलते हैं। जो डीबीटी है उसके माध्यम से सरकारें लोगों के खाते में सीधा पैसा भेजती हैं, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण करती हैं। डीबीटी जो होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एनईएफटी माध्यम से इसको पैसे को बैंक खाते में भेजा जाता है। एनईएफटी की फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ईएफटी की पिछली बार लेखपाल में फुल फॉर्म पूछी गई थी, ईएफटी की फुल फॉर्म, तो ईएफटी की फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला पॉइंट है लघु किसान क्या होते हैं और सीमांत किसान क्या होते हैं। देखिए सीमांत मतलब सबसे छोटे, सीमा के अंत में, मार्जिनल जो फार्मर होते हैं सीमांत किसान। 1 हेक्टेयर से जिनके पास कम ज़मीन होती है उनको बोलते हैं सीमांत किसान और 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच जिनकी ज़मीन होती है उनको बोलते हैं लघु किसान। तो सबसे छोटे किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। इस योजना के लिए जो नोडल मंत्रालय बनाया गया है सरकार के द्वारा, तो नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो नोडल मंत्रालय यहाँ पर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर आप याद देख लें इसको, 155261। आवेदन आप कोई भी किसान आवेदन कर सकता है इसमें जिसके पास लघु और सीमांत किसान है, जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है ऐसा परिवार, वो इसके तहत आवेदन कर सकता है सीएससी सेंटर्स के माध्यम से। सीएससी की फुल फॉर्म होती है कॉमन सर्विस सेंटर, आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगली महत्वपूर्ण योजना को देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसकी शुरुआत की गई 2007-8 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान है यह अधिनियम नहीं है। अधिनियम 2013 में बना, जबकि इस अभियान को शुरू किया गया 2007-8 में। इसका उद्देश्य क्या है? चावल, गेहूं, दाल जो फसलें हैं इनके उत्पादन को बढ़ाना। बाद में इसमें मोटे अनाज जो होते हैं, श्री अन्न और वाणिज्यिक फसलों, इनको भी शामिल कर दिया गया है इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान में। 2012 तक इसमें लक्ष्य रखा गया था कि धान को 10 मिलियन टन बढ़ाना है, गेहूं को 8 मिलियन टन इसमें उत्पादन करना है और दालों को 2 मिलियन टन इसमें उत्पादन करना है। वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। 2017 तक कुल तीनों फसलों का 25 मिलियन टन लक्ष्य रखा गया था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अगली योजना है, ये अगला हम जिसको एक्ट बोल सकते हैं वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013। यह कानून कब बना? 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसको लागू किया गया जुलाई 2013 में एक अध्यादेश के माध्यम से। ग्रामीण एरिया का इसमें 75% आबादी कवर की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गांव जो ग्रामीण आबादी है उसका 75% कवर किया गया है और शहरी आबादी का 50% जनसंख्या
अधिनियम के तहत कवर की गई है और इसके तहत 81.35 करोड़ व्यक्ति शामिल किए गए हैं देश भर के 2011 की जनगणना के अनुसार। इस मिशन के तहत चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती दर पर रियायती दुकानों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी भोजन उपलब्ध कराया जाता है। भोजन के साथ साथ मातृत्व लाभ भी दिया जाता है 6,000 रुपये का। आप ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। 14 वर्ष के बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है मिड डे मील योजना के तहत, और इस योजना के तहत भी, इस एक्ट के तहत भी इस बात को ध्यान में रखा गया है। TDPS क्या होता है? TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। टारगेटेड मतलब लक्षित, पब्लिक यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो सरकार के द्वारा सस्ती दुकानें होती हैं, सस्ती दुकानों के माध्यम से जो गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है उन्हीं को PDS, उसी सिस्टम को PDS सिस्टम कहा जाता है। तो TPDS टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगली योजना है मध्याह्न भोजन योजना, MDM मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना, इसका प्रारंभ कब किया गया? इसको 15 अगस्त 1995 को सरकार के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया मिड डे मील को। नया नाम इसका क्या है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए दोपहर का भोजन फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से इसमें खाद्यान्न के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है और क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। खाना बनाने की, परोसने की और स्वच्छता की जांच दैनिक स्तर पर की जाती है, प्रतिदिन की जाती है। और बच्चों का जो न्यूनतम भार है उसकी प्रतिशत का आकलन 6 माह पर किया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। प्राथमिक जो बच्चे हैं, प्राथमिक कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं अर्थात 1 से लेकर 5 तक, उनके लिए 450 कैलोरी भोजन प्रतिदिन और 12 ग्राम प्रोटीन। और उच्च प्राथमिक बच्चे जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनको 700 कैलोरी भोजन और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाता है। चलते हैं इस मिड डे मील योजना के उद्देश्य क्या हैं। तो इस मिड डे मील योजना के उद्देश्य हैं बच्चों के अंदर सीखने की भावना को विकसित बढ़ाना, सामाजिक समानता स्थापित करना, सभी बच्चे एक ही स्थान पर बैठकर साथ में खाना खाते हैं, इससे सामाजिक समानता में बढ़ोतरी होती है। शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, पोषण स्तर में सुधार करना और बच्चों का नामांकन और उपस्थिति स्कूल में बढ़ाना। इस प्रकार से यह उद्देश्य हो चुके हैं। अगली है स्वामित्व योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ 24 अप्रैल 2020 को, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो उसी दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना का उद्घाटन किया था। इसका नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में लोगों को घरौनी या संपत्ति कार्ड का वितरण करना। संपत्ति कार्ड को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स कहते हैं। तो इसका उद्देश्य है लोगों को जो गांव में अपने घर बनाए हैं उन घरों के संपत्ति कार्ड देना। लगभग 6,62,000 ग्राम इसमें कवर किए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जाता है इस योजना के तहत, और उस सर्वे के माध्यम से हर व्यक्ति के घर का जो नक्शा है उसको नक्शा को तैयार किया जाता है, उसके अक्षांश देशांतर को लिया जाता है और फिर जो घरौनी है उसका वितरण किया जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे आप। केंद्रीय योजना, केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अगला है मिशन इंद्रधनुष। शुरुआत इसकी 25 दिसंबर 2014 में की गई, क्रिसमस डे पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है, मतलब वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। मिशन इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसलिए 7 रोगों के टीकाकरण के लिए इस मिशन को शुरू किया गया था। जैसे DPT डिप्थीरिया, D से डिप्थीरिया, P से पर्टुसिस, T से टेटनस 3 बीमारी, हेपेटाइटिस B 4, खसरा 5, तपेदिक 6 और पोलियो 7। तो इन 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण अभियान मिशन इंद्रधनुष के तहत किया गया। सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना को 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ब्लॉक की स्थापना, विकास खंडों की स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास करना, गाँव का विकास करना। वंदे मातरम योजना, इसको 2004 में शुरू किया गया। उसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क उपचार करना इस योजना के तहत किया गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण 8 योजनाओं को कवर किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।